नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका परखर के कार्यपत्रक 18 को इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या करना है, कौन सी दक्षता हासिल करनी है आपको। भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में लिखना और दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में लिखने की समझ आपको इस वीडियो में बनानी है। इस कार्यपत्रक का मेन उद्देश्य यही है। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। 0.1 को 1 का 10वां भाग कहा जाता है, तो बताइए निम्न को क्या कहेंगे। यानी 0.1 को 10वां कह रहे हैं, तो 0.3 को 30वां कहेंगे। क्या कहेंगे? 30वां भाग कहा जाएगा। 0.9 को कौन सा कहेंगे? 90वां। कौन सा कहेंगे? 90वां। इसको कौन सा कहेंगे? देखिए, 0.1 के आगे 0 लगाते हैं तो भी ये 10वां ही होता है, तो ये भी 10वां भाग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 10वां। फिर देखिए, नीचे दी गई भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। दशमलव संख्या का मतलब है कि नीचे के हर का भाग अंश में देना है। तो देखिए, 15 में 10 का भाग देते हैं। देखिए, 10 एका 10, बच गए 5। 5 में भाग नहीं जाता है तो यहाँ लगाते हैं हम पॉइंट और फिर लगाते हैं 0। ठीक है, तो 10 पंजो 50, तो किस रूप में आया? 1.5। तो आपको यहाँ 1.5 लिखना है। क्या लिखना है? 1.5। इसको सीधे आप ऐसे भी कर सकते हो कि नीचे अगर 1 हो तो 1 के आप जितने 0 है उतने अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा सकते हो, दशमलव। ठीक है, तो देखिए यहाँ 38/100 है, तो 1 के कितने 0 है? 2। तो आप 2 अंक छोड़ के क्या लगा सकते हो? दशमलव। तो ये दोनों अंक छोड़ दिए आपने और पॉइंट 38 या 0.38 बोलते हैं इसको। पॉइंटों के बाद की संख्या को हमेशा एक एक करके बोला जाता है, इसलिए इसको 0.38 बोला जाएगा। फिर देखिए, 115 में 1000 का भाग देना है, तो 1000 में कितने 0 है? 3। 1 के कितने 0 है? तो 3 संख्या छोड़िए, 1 2 3 छोड़ के, तो यहाँ तीनों संख्या इधर पॉइंट के इधर आ जाएगी, 1 1 5, तो 0.115। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3। फिर देखिए, नीचे दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न रूप में लिखिए। यानी जो काम हमने ऊपर वाले प्रश्न में किया उसको भिन्न को दशमलव में बदला है, यहाँ दशमलव को भिन्न में बदलना। तो हमेशा आपको क्या करना है, जैसे ये 0.6, तो इस पॉइंट को हटा के नीचे 1 के क्या लगाना है? 1 0। यानी पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने 0 लगा दो, तो ये आपकी हो जाएगी 6/10। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6/10 के रूप में। फिर देखिए, यहाँ इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगी? 18। ये पॉइंट को यहाँ से हटा देता हूँ और नीचे क्या लग जाएगा? 0। तो ये हो जाएगी आपके 189/10। फिर इसको देखिए, यहाँ इस पॉइंट को हटाता हूँ तो नीचे क्या लग जाएगा? 100। ये हो गई आपके भिन्न के रूप में 57/100। ठीक है, फिर आगे देखिए अगला प्रश्न। फिर अगला प्रश्न मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है। देखिए, 99/100। एक उदाहरण बता रखा आपको। ये 99 पैसे होते हैं। क्या होते हैं? 99/100 का मतलब क्या है? 99 पैसे। 99 पैसे को हम रुपए में लिखते हैं तो 0.99 रुपये। तो इसी प्रकार देखिए, 1/2। 1/2 रुपये का मतलब होता है 50 पैसे। तो इसको किससे मिलाना? आपको 50 पैसे से। 50 पैसे को अगर हम रुपए में लिखेंगे तो 0.50 आएगा। ठीक है, तो इसको वापस इससे मिलाना है। फिर देखिए, 1/10 रुपये। 1/10 रुपये का मतलब 10 पैसे। क्या होता है? ये 10 पैसे। 10 पैसे को हम इधर लिखते हैं रुपए में, तो कैसे लिखा जाएगा? ये 0.10 रुपये। फिर देखिए आपके 5/100 रुपये। इसका मतलब 5 पैसे हैं। क्या पैसे हैं? 5 पैसे ऊपर है। ये देखिए, 100 में से 5 पैसे ऊपर। अब 5 पैसे को रुपए में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 0.05 यहाँ मिला देना। फिर देखिए, 3/4 रुपये यानी कि 75 पैसे। इसको हम बोलते हैं 75 पैसे, यानी इससे मिलाना। 75 पैसे को रुपए में तो 0.75 रुपये। 1/4 का मतलब 25 पैसे। बचा हुआ यही है। 25 पैसे को हम रुपए में लिखते थे, जस्ट इसके सामने 0.25 रुपये। फिर देखिए, इसमें 5वां प्रश्न।
नीचे दिए गए दशमलव संख्याओं को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखिए। देखिए, हालांकि मैं आपको सीधे भी बता सकता हूँ कि ये 5 सही 3/10 है, लेकिन कैसे बनता है वो बता रहा हूँ, फिर आपको सीधे बता दूंगा। देखिए, आपकी संख्या है 5.3 को मिश्रित भिन्न के रूप में, तो देखिए यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 3, तो 1 के 1 0 लगा देंगे, यानी पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 0। अब इस 10 का भाग 53 में देना आपको। कैसे देना है, ये 53 में कितनी बार जा रहा है, देखिए 10 पंजो 50, घटाए तो कितने बच गए 3, तो शेष तो आए आपके 3, भागफल आया आपके 5, तो 5 पूरा गया है तो 5 तो सही हो गया, शेष रह गया वो ऊपर चला जाएगा, जिसका भाग दिया वो नीचे, तो 5 सही 3/10। तो आपको इस प्रकार यहाँ सभी को भरने, तो ये हो जाएगा 5 सही 3/10, ये हो जाएगा आपके 8 सही 9/10, ये हो जाएगा आपके 4 सही 6/10, ये हो जाएगा आपके 6 सही 4/10। ये देखिए 2 पॉइंट हटाएंगे, है ना, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो 5 सही 92/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100। फिर देखिए लास्ट वाला, इसमें 2 सही, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 71 के नीचे क्या लग जाएंगे 1 के 2 0, तो 2 सही 71/100। इस प्रकार आपको शॉर्ट में मैंने बता दिया है। फिर आगे देखिए अगला प्रश्न, नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में लिखिए। जो काम ऊपर प्रश्न में किया है उसका उल्टा काम इसमें करना है। देखिए इस प्रश्न को कैसे करते हैं, यह है मिश्र भिन्न 9 सही 5/10, तो इसको पहले आपको क्या बनानी है, अनुचित भिन्न में बनाना है। अनुचित भिन्न बनेगी इसकी, देखिए 9 सही 5/10 है, तो 10 को किससे गुणा करेंगे 9 से, तो 10 नंबर 90, 90 में क्या जोड़ेंगे 5, तो कितने हो गए 95/10। ठीक है, अब देखिए 1 के 1 0 है, तो एक अंक छोड़ के हम क्या लगा देंगे पॉइंट, तो यहाँ लगेगा पॉइंट और ये 0 हट जाएगा, तो ये हो जाएगी 9.5। इसी प्रकार सभी को करना है, तो यहाँ आपको लिखना है 9.5, कितने हैं 9.5। इसमें देखिए 100 दूना 200, 200 और 7 कितने होते हैं 207/100, तो 1 के 2 0 है, तो 2 अंक छोड़ के 1 2, तो ये हो जाएगी 2.07। तो आपको यहाँ क्या लिखनी है 2.07। फिर देखिए इसमें तो 1000 को 9 से गुणा करेंगे तो 9000 और 8 जोड़ देंगे तो 9008। देखिए 9008 कैसे लिखते हैं 9008। इसमें किसका भाग देना है 1000 का, तो 1 2 3 0 है, तो 3 अंक छोड़िए 1 2 3, तो 9.08 हो जाएगा। तो यहाँ आपको लिखना है 9.008। ठीक है, ये दशमलव भिन्न के रूप में हो गया। देखिए 10 या 30, 30 से 4 कितने होते हैं 34, तो ये हो गया आपके 34/10। तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट छोड़ के लगाएंगे तो 3.4। ये आपके प्रश्न हो गया। फिर देखिए लास्ट प्रश्न आपके ये कह रहा है दशमलव संख्याओं का विस्तार रूप लिखिए, यानी सैकड़े के स्थान पे देखिए पॉइंट के बाद से ही गिना जाएगा इकाई दाई सैकड़ा, पॉइंट से पहले वाली दशांश होती है। ठीक है, ये पूरा अंक नहीं होता है, ये 1 से छोटा होता है इसका मान। तो देखिए इकाई दाई सैकड़ा, सैकड़े पे क्या है 8, तो यहाँ सैकड़े में आपको क्या लिखना है 8, दाई पे क्या है 3, ठीक है, और इकाई पे क्या है 1, और दशांश क्या है 7। इसमें देखिए आप 983 में सैकड़े पे क्या है 9, दाई पे क्या है 8, इकाई पे क्या है 3, और दशांश पे क्या है 2। फिर इसमें देखिए सैकड़े पे क्या है 6, सैकड़े पे क्या है 6, दाई पे 7, इकाई पे 1, और दशांश पे क्या है 3। इस प्रकार आपका कार्यपत्रक 18 पूरा हुआ है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।